सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जीबी पंत अस्पताल के जो मोर्चरी सेक्शन है उसके सामने हम खड़े हैं, मगर हमने जीबी पंत एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश के तहत हम अंदर नहीं गए कवरिंग करने के लिए। हम बाहर ही खड़े हैं और आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर जो कुछ भी हुआ। हम आदर करते हैं किसी भी संस्थान की बनाए हुए कानून का, इसलिए हम अंदर नहीं गए। हम मेन रोड पर खड़े होकर ही बाहर से आप लोगों को वो समाचार बता रहे हैं जो हमें अभी अभी पता चला है। यहाँ पे एक मसला सामने आया है जहाँ पे मनीष राज नाम के एक छोटे से बालक ने अपनी जान दे दी है। और मनीष राज कार्मल स्कूल का 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। आर्ट्स स्ट्रीम लेके अपनी पढ़ाई कर रहा था। उनके जो पिताजी हैं मिस्टर राजा काफ़ी दुखी हैं। हमें सूत्रों से पता चला कि आज मनीष राज ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वजह अब तक किसी को नहीं पता चला। हम उनके घर के पास गए थे, हमने अड़ोस पड़ोस लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर किसी को भी नहीं पता कि आखिर मनीष राज ने ऐसा क्यों किया। एक अच्छे भले परिवार का लड़का आखिर ये कदम क्यों उठाया। पढ़ने में भी ना तो बुरा था, ना ही लड़ाई झगड़े करने वाला बच्चा था। काफ़ी बोल्ड था, लोग कहते हैं काफ़ी बोल्ड था। फिर ऐसी कौन सी वजह हुई कि मनीष राज ने अपनी जान दे दी। हम कोशिश करेंगे कि मनीष राज के और भी जो करीबी लोग हैं उनसे बात करने की, अगर वे बोलना चाहते हैं तो, क्योंकि आप भी समझ सकते हो कि इस दुख की घड़ी में परिवारजन का बोलना कितना मुश्किल होता है। तो अगर वे चाहते हैं बोलना तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। मगर हमारे अगल बगल जो लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उनसे जब हमने बात की तो हमें जो पता चला वो हमने आपको बताया है। उनके घर के पास फॉरेंसिक की टीम भी आई थी और हमारे चाटम थाना से पुलिस टीम SHO के साथ वहां पे पहुंची थी। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। हम वहां जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से हम बात करें और आप लोगों तक पूरी खबर पहुंचाएं। हमें भी बहुत अफसोस है और मनीष राज के इस अचानक से आत्महत्या करने की वजह से हमें बहुत दुख है। तो यकीन मानिए हम ये कवर नहीं करना चाहते थे, ये न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमने सोचा इस माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक माता पिता पे क्या गुजरती है। हमारे साथ में राजा सर हैं जो मनीष राज के पिताजी हैं। आप खुद इमेजिन कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त इन पर क्या गुजर रही होगी। हम ऐसे कोई भी उठ पटांग सवाल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ इनके पिताजी से यही जानना चाहते हैं कि थोड़ा राजा के बारे में बताएं और हमारे दर्शकों को अगर कोई मैसेज देना है। बहुत सारे युवक हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, हमारे द्वीपवासी में हमारे द्वीपों में जो बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, प्लीज़। मनीष का घर में बर्ताव कैसा था सर? बहुत अच्छा था जी, वैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। हमने आपके अड़ोसी पड़ोसी से भी बात की और उन्होंने भी यही कहा कि बहुत बोल्ड लड़का था, काफी कॉन्फिडेंट था वो, अच्छा सबसे हंस खेल के बात करता था। क्या वजह हो सकती है, आपको कोई भी अंदाजा है? मेरे को तो बिल्कुल अंदाजा तो नहीं है जी। अभी क्या बोलूँगा। आप अगर आप हमारे दर्शकों को, आइलैंड के और बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज। वही स्कूल का ये तो कार्मल स्कूल में पढ़ता है, 11th में है। थोड़ा वो ये क्या वजह है, स्कूल से भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा बच्चा लोग का साथ। थोड़ा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है तो इनका साथ का जो भी है उसमें पता लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। और कुछ मैसेज आप और बच्चों को देना चाहते हैं?
बच्चे लोग भी और जो है बच्चे लोग इस तरह का हरकत कोई भी ना करे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। इस दुख भरे समय में हम भी ये सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए कुछ भी बोलना कितना कठिन होगा। लेकिन वहीं पर क्या हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये इस बात की जरा भी परवाह करते हैं? ऐसा कुछ भी कदम उठाने से पहले क्या वे सोचते हैं कि उनके बाद, उनके ऐसे कदम उठाने के बाद में उनके परिवारजन, उनके जो शुभ चिंतक है, उन पर क्या बीतेगी? मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आप लोगों को यही सब कहा था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। सिंपल वर्ड्स में मैं यही कहता हूं कि जब भी कोई ऐसा कोई कदम उठाता है तो वो एक जिंदगी नहीं, उनसे उनसे जो जुड़ी तमाम जो जिंदगियां होती है, यहाँ तक कि उनका जो करीबी दोस्त होता है उसके जीवन में भी बहुत बड़ा असर होता है। उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनसे लगाव रखने वाले माता पिता और परिवार की तो बात छोड़ ही दीजिए, उन पर कितनी बड़ी पहाड़ टूटी होगी ये सिर्फ उन्हें पता होता है। हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तमाम अंडमान के वासियों को, फिर चाहे वे बड़े बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हों, संदेश देना चाहते हैं हम आप सब लोगों को कि कृपया ये कदम ना उठाएं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। अगर मनीष राज को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती तो यकीनन अगर उसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाया होता तो उस तकलीफ से वो जरूर निकल सकता था। हमारे यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में काउंसलिंग सेंटर हैं। अगर आप अपने माता पिता को नहीं बताना चाहते, अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहते, तो वो चीज़ आप डॉक्टर्स को बता सकते हो, आप पुलिस की सहायता ले सकते हो। पुलिस सिर्फ जुर्म रोकने के लिए नहीं है, पुलिस जो है आपको काउंसलिंग भी करती है, आप उनकी सहायता ले सकते हो और आपकी जो भी परेशानी है उनसे शेयर करके आप उससे निकल सकते हो। यकीन मानिए, मैं बार बार अपने कई सारे एपिसोड्स में बता चुका हूं और इस बार भी थोड़ा जोर लगाकर इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों से अंडमान निकोबार जो है पूरे इंडिया में सुसाइडल रेट में पहले स्थान पर है। आखिर यहाँ की आबो हवा में ऐसी क्या है जो यहाँ के लोग ये निर्दयी कदम उठा रहे हैं, अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं बिना परवाह किए कि ऐसे कदम उठाने से उनके बाद उनके परिवारजन के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके शुभ चिंतकों के साथ क्या बीतती होगी। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. हम पी वेंकटेशन जी से बात करेंगे जो मनीष राज के पिताजी के भाई हैं, रिश्तेदार हैं। हम उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। बोलिए सर। ये जो मनीष राज है, ये हमेशा ये बच्चा अकेला ही रहता था कभी भी घर में। तो अकेलापन कभी भी बच्चों को घर में सताता है, कभी भी अकेलापन नहीं रहना चाहिए। मेरा यही गुजारिश है अंडमान के जो भी तमाम जो माता पिता हैं, बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनका साथ चलना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, स्कूल में हो या बाहर में हो, बच्चों को शेयर करना चाहिए। अकेलापन रहेगा, बच्चा कुछ ना कुछ दिल में सोचते रहेगा, मन में कुछ ना कुछ विचार रहेगा। स्कूल में दोस्तों के संग कुछ बातें होती होगा, वो बताएगा नहीं और यही उसका मन में चलते रहेगा। इसलिए कभी भी बच्चों को अकेला में छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और आजकल अंडमान के बच्चे सुनने में आया कि ड्रग्स के बहुत आदी हो गए हैं, तो इससे जूझने के लिए पिताजी को हमेशा उनके साथ में रहना चाहिए। रात को बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उठ रहा है, सारा चीज़ उनको ध्यान देना चाहिए इसमें। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ अंडमान के जो तमाम जो माता पिता है, जो भी हैं भाई बहनों से, यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना बच्चों का ख्याल करिए और उससे हमेशा पूछते रहिए कि वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, स्कूल में क्या हुआ है। कोई भी छोटी सी छोटी बात भी उनसे शेयर करिए। कभी हमेशा भी बच्चों को हमेशा कभी भी अकेला मत छोड़िए, कोई भी दिक्कत हो। यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू वेंकटेश जी। और वेंकटेश जी ने बहुत अच्छा भी एक मैसेज दिया है, खासकर पेरेंट्स लोगों को भी, कि अगर आप बिजी हो, आपकी लाइफ बिजी है, आपका काम आपको समय नहीं देता है, तो फिर ऐसे कई मामले ऐसे सामने आए जहाँ पे बिजी पेरेंट्स होने की वजह से भी बच्चे जो है अकेला रहता है घर में, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अकेला बिताता है और उससे जो है उसके खाली मन में बहुत किस्म की चीज़ आती हैं।
उसके साथ कोई नहीं होता है जिसके साथ वो अपनी तकलीफों को शेयर कर सके। लेकिन वहीं पर दूसरी और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक बच्चे का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो उसके माता पिता ही होते हैं, वही उसके पहले दोस्त होते हैं, क्योंकि बचपन से लेके उनके बड़े होने तक माँ बाप उन्हें पालते हैं, उनकी हर हरकतों को, उनकी हर मूवमेंट्स को माता पिता जानते हैं। एक बच्चे को सबसे ज्यादा अगर कोई समझ सकता है तो वो उसके माता पिता ही हैं, उसके परिवार वाले हैं, उसके भाई बहन हैं। क्योंकि मनीष राज का जो बड़ा भाई है वो मिलन में पढ़ाई करने गया था, तो ज्यादातर समय मनीष राज घर में अकेला ही रहता था। ऐसे जैसा पड़ोसियों ने हमें कहा कि बच्चा बहुत अच्छा था, हर किसी से मिलनसार था, हर किसी से हंस खेल के बात करता था, काफी कॉन्फिडेंट भी था। पर ऐसी कौन सी वजह है, जैसे अभी उनके पिताजी राजा जी ने कहा कि अभी छानबीन चल रही है, पता करने की पुलिस टीम भी जो है पता लगाने की कोशिश करेगी, उनके दोस्तों से स्कूल में संपर्क करेंगे और इसका वजह जानेंगे कि आखिर मनीष राज ने ऐसा क्यों किया। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मसला है, वो उनकी ड्यूटी है, वो उन्हें करना ही पड़ेगा। मगर मैं आप सभी द्वीपवासियों को और खासकर आप बच्चों को, आप कल की पीढ़ी हो, आप लोगों के ही हाथों में कल हमारा देश आने वाला है, आप लोगों ने ही देश चलाना है। वही बच्चे चाहे तो गांधी, सुभाष, नेहरू जैसे महान नेता बन सकते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एक से एक बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि उनके जीवन में भी कठिनाइयां आई होगी? हमसे बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई हैं। आप किसी भी महान व्यक्ति का नाम ले लीजिए और थोड़ा सा इतिहास पढ़िए, थोड़ा सा उनके बारे में जानिए, किस दौर से वे महान लोग गुजरे होंगे। कहा जाता है कि उनके पास खाने को अन्न नहीं होता था, पढ़ने के लिए रोशनी नहीं होती थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे लगे रहे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। आने वाली हर अड़चन को उन्होंने पार किया। महान नेता के हम जब जीवनी पढ़ते हैं तो वे अपनी जीवनी में बताते हैं कि उन्हें ऐसा भी समय आया जब उन्हें लगा कि उनके जीवन का ये अंतिम समय आ गया, मगर वहीं पर विद्वान इंसान की सलाह पर उन्होंने फिर दोबारा से कोशिश की और वे कामयाब हुए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसी कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है जिसका हल नहीं है। जरूर है, लेकिन जरूरत है आप लोगों को कि नहीं डरने की। फिर आपसे कहूंगा कि ये आप, एक इंसान तो अपना जान दे देता है, मगर उसके साथ उनसे जुड़ी जो कई सारी जानें हैं उनको जिंदगी भर तकलीफ झेलना पड़ता है। आप नहीं चाहते कि कोई भी आपका जानकार इंसान को आपकी परेशानियों का पता चले, तो कृपया करके आप हॉस्पिटल में जो काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं वहां पर उन डॉक्टरों से मिले। ये उनका फर्ज होता है कि उनके पास आए जो क्लाइंट्स हैं उनका जो नाम पता वगैरह गोपनीय रखें, मगर वे आप लोगों को कोई ना कोई अच्छी सलाह जरूर देंगे जिससे आप परेशानियों से निकल सके। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाके हमारे पुलिस अधिकारियों से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। वे भी आप लोगों को आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा दिखाएंगे। मगर बच्चों, मेरे द्वीपवासियों, मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि इस रास्ते को कभी मत चुनिए। बहुत कम जगह है भारत में जहां पर मिनी इंडिया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर राज्य के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, बहुत ही चैन, सुकून, भाईचारे के साथ रहते हैं। पूरा भारत आपको एक छोटे से जगह में सिमटा हुआ मिलता है, वो है हमारा अंडमान निकोबार। फिर यहाँ पर ऐसी क्या तकलीफ है, ऐसी क्या परेशानी है जो आज हमारा अंडमान निकोबार पूरे भारत में पहले स्थान पर है सुसाइडल रेट में। आप एक जरिया बनिए कि आप जो अंडमान निकोबार में जो बुराइयां हो रही हैं आप उसके खिलाफ लड़ोगे। हर किस्म की बुराई, चाहे कोई ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहा हो आप उन्हें रोकोगे, कोई कूड़ा कचरा फेंक रहा हो आप उन्हें रोकोगे, कोई चिड़ियों को, पशु पक्षियों को तंग कर रहा हो, मार रहा हो आप उन्हें रोकोगे, कोई नशा, बुरी आदतें की और आपको बुलाता है आप उन्हें रोकोगे, उन्हें भी सलाह दोगे इन चीजों से दूर रहने के लिए। लेकिन आप ऐसे रास्ते नहीं अपनाओगे। ये आप अगर प्रण लेते हो, आप अगर हिम्मत दिखाते हो, तो यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार है और भी सुंदर जगह बन जाएगा हम सब के रहने के लिए। इसी संदेश के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।